जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम, जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। नमस्ते दर्शक बंधुओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको आनंद पूर्वक स्वागत करते हैं। कल हमने आपको दर्शाया था कि रावण कैसे महाज्ञानी से एक निर्ज्ञानी बन गया, यानी उसका कोई ज्ञान ही नहीं रहा। अवश्य रावण के 10 सिर थे, वो 10 पंडितों के समान था, इसीलिए उसको महापंडित मध्य कहा गया था। जबकि भगवान श्री महादेव के वरदान के कारण से, परंतु एक नारी को हरण करने के वजह से, एक स्त्री को हरण करने के वजह से उसका समस्त ज्ञान क्षीण हो गया, जिसे वो महाज्ञानी रावण से निर्ज्ञानी रावण बन गया था। परंतु उसे ये ज्ञात था कि प्रभु के हाथ से मरने से उसे अपने दुष्कर्मों से, यानी जो भी बुराइयां हैं उसके अंदर, वो सब चली जाएंगी, यानी उस असुर योनि से वो मुक्ति पा जाएगा। इसी कथा के साथ उसने एक चिंतन किया कि अगर प्रभु यहाँ पर सेतु बंध बांधने के लिए आ रहे हैं तो फिर मुझे सुख और सारण को भेजना चाहिए। क्यों? वो वे जो कि रावण के मंत्री थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। रावण ने उनको बोला कि पहले विभीषण के पास जाओगे, सर्वप्रथम उनको बोलोगे कि रावण आपका बड़ा भाई है और बड़ा भाई पितृतुल्य होता है, परंतु पिता की कही हुई कथा को जब पुत्र छोड़ कर नहीं जाता तो फिर रावण यानी बड़े भाई के कहे हुए वाक्य को बुरा मानकर छोटा भाई ऐसे राज्य छोड़कर आने का क्या फायदा है। और उसके पश्चात तुम अंगद के पास जाकर बोलोगे कि पितृ शत्रु को, यानी पिता के शत्रु को भक्ति करना अनिवार्य है, इसीलिए उनको भक्ति करना छोड़ो और फिर अपने समस्त वानर सेना को लेकर पुनः किष्किंधा को लौट जाओ। ऐसा बोल के तो रावण ने उनको भेज दिया, परंतु उन्होंने बर्तक रूप धारण करके समुद्र को पार होकर, जैसे कि हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए लंका गए थे, वो भी 7 समुद्रों को पारी करके, यानी वे भी पक्षी के रूप में उन समुद्रों को पार किया और राम जी की सेना के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि राम जी की सेना तो इतनी है कि उनको गिनना भी असंभव हो जाता है। इसी बात पर हम फिर से, यानी पुनः भगवान का नाम लेना चाहेंगे। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। तो फिर उन्होंने जब देखा कि राम जी की सेना अगणित है, उसको गिनना असंभव है, और राम जी यानी समुद्र को पार करने के लिए, यानी पार होने के लिए, सेतु बनाने के लिए, वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे कष्ट कर रहे हैं। जो कुशसज्जा में शयन करना या फिर उपवास करना, वो तो अनेकों मत कार्यों में से, कष्ट कार्यों में से कष्ट, बहुत ही कष्ट सिद्ध कार्य हैं। परंतु राम जी के कार्यों को देखकर उन्होंने पहले विभीषण के पास गए, तो फिर रावण की कही हुई कथा उनको सुनाई कि बड़े भाई पितृतुल्य होते हैं, उनके वाक्य को ऐसा अमान्य करना अनुचित है, इसीलिए तुम लंका पुनः लौट जाओ, क्योंकि राजप्रसाद के भोग को यूं छोड़कर ऐसे वनवासी के निकट में शरणार्थी होना एक ब्राह्मण के धर्म ही नहीं है। और फिर अंगद के पास गए, जाकर उन्होंने बोला कि हे अंगद, पिता के शत्रु को भक्ति करना
एक अनुचित कार्य है। उस अनुचित कार्य को तुम संपादन मत करो, क्योंकि राम जी ने तो तुम्हारे पिताजी को मारा था। तो फिर तुम राम की भक्ति क्यों करोगे, राम की सहायता क्यों करोगे? तो फिर उनको बोला कि तुम अपने समस्त बानर सेना ले जाकर किष्किंधा पुनः लौट जाओ, पितृव्य सुग्रीव को मध्य साथ ले जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर रहेंगे तो फिर बानर सेना तो जाने से ही नहीं रहेगी। इसलिए अंगद जी ने यानी अंगद ने क्रोध में आकर गदा से एक प्रहार किया, जिसके प्रहार से विंध्य पर्वत मध्यम चूर्ण हो जाता या फिर पाताल में चला जाता, जिसके फल से भगवान सूर्यदेव अत्यंत संतुष्ट होते। उस प्रहार से बचने के लिए फिर से सुक और सारण ने बर्तक रूप धारण करके लंका गए। लंका जाने के बाद रावण को तो सारी बातें सुनाई, परंतु रावण जी यानी रावण ने इसे जानने के लिए बोला कि राम जी का सैन्य संख्या कितने है। परंतु राम के सैन्य संख्या के जानने के बारे में रावण इतना उत्साह प्रकटित करता था, क्योंकि ज्ञानी बोलते हैं कि जब शत्रु आपकर आक्रमण करने के लिए तैयार हो तो फिर उसकी शक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। जब उन्होंने बोला कि समुद्र में जितना शंख नहीं है उससे ज्यादा उनकी बानर सेना है, रावण इसे सुनकर मन दुख में बैठा। यही के आज के कार्यक्रम को हम यही संपादन करते हैं। जय सिया राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। जय सिया राम जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम को जपने से बन जाते हैं बिगड़े काम। जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। दर्शक बंधु, आज के कार्यक्रम में हम यही रुकते हैं।